आइए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा समझते हैं। हमारे पास बोल रहा दो आइडेंटिकल यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉल है। तो ये भी ए एंड बी दोनों यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉल है। ए एंड बी दोनों का मास दिया है सेम m, तो ये भी m है और ये भी m है। प्लेस्ड ऑन द फिक्स्ड वेज, वेज फिक्स्ड है हमारे पास, ठीक है। तो ये वेज हमारे पास फिक्स्ड है, बहुत ही बढ़िया। बॉल b इज एट रेस्ट, तो बॉल b रेस्ट है and it is released just before B, okay, the ball B is kept at rest, it is released just before the ball two balls collides। अच्छा, जब दोनों आकर कोलाइड कर रहा होगा एग्जैक्टली उसी टाइम पे बॉल बी को हमने छोड़ा है। बॉल ए रोल डाउन कर रहा विदाउट स्लिपिंग ऑन द इंक्लाइन प्ले, तो और कोलिजन इलास्टिकली है, तो आपसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ए जस्ट आफ्टर द कोलिजन। कुछ बातों को यहाँ पर समझें कि पहली बात कि ये जो नीचे आया होगा मास वो कितना आया होगा, h/2 से आया होगा, यानी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग लिख दें तो क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए या पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय ए इज इक्वल टू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इट। सो mv² यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 + k² बाय r² की वैल्यू, तो k² बाई r², हमें पता है स्फेयर के लिए k² बाई r² की वैल्यू 2/5 होती है। पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास mgh/2, क्योंकि हाइट h/2 से गिरा है, अपॉन यहाँ पर आया है हाफ mv², k² बाई r² की वैल्यू 2/5 है, तो 1 + 2/5 मतलब 7/5, यानी कि जो mgh है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5/7, दैट इज इक्वल टू mv²। ठीक है, एक पार्ट हमारे पास ये हुआ। अब बोल रहा है क्या कि जो दोनों बॉल हैं वो टकराने के बाद क्या हो रहे हैं, इलास्टिकली टकराया है, मास सेम है, तो क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी विल इंटरचेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोलिजन हुआ है तब ट्रांसलेशन एनर्जी चेंज हुआ है या ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसलेशन एनर्जी इज, जो ट्रांसलेशन एनर्जी है वो हमारे पास इंटरचेंज हुआ है, इंटरचेंज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास रोटेशनल, देयरफॉर जो बॉल ए है उसके पास सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रह जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट विथ बॉल ए इज इक्वल टू हाफ I ω², हाफ I ω², दैट इज इक्वल टू हाफ I कितना होता है हमारे पास, 2/5 ऑफ mr², ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है v² बाई r², तो ये कैंसल आउट हो गया। काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट विथ बॉल ए दैट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ mr², सॉरी mv²। ठीक है, अब mv² की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारे पास, 5/7, तो आया हाफ, mv² की जगह पर रख देंगे 5/7 mgh, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड या लेफ्ट विथ बॉल ए इज mgh/7, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा।